हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीच टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर चेक करो, जो भी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत क्लोज आ चुके हैं और एट अ मोमेंट फिर आपको बहुत दिक्कत होगी और होती ही है। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये उसका अगला है, मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन पेपर ही ये दूसरा है, ठीक है, कोई वैसा मत समझना। और इसमें भी हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम 5 मार्क्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आइए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोनोलॉजी। यहाँ पे शॉर्ट भी है क्योंकि 5 का ना तो शॉर्ट होगा। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फोनोलॉजी, 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फोनोलॉजी क्या होता है। तो देखो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फोनोलॉजी का मतलब क्या है। फोन से आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो कि आप सुन रहे हो, ठीक है। हम हेलो वाला फोन करते हैं ना, जो फोन जो हम करते हैं, तो आप तो ऐसे कंसिडर करो कि फोन का मतलब है सुनना। तो जब आप सुनते हो तो जितने भी साउंड्स आती हैं, जितने भी आपके जो सिलेबल होते हैं, आप उनको उनको देखो, ये चीज़ बहुत जल्दी होती है, एकदम रैपिडली होती है। बट होता क्या है कि वर्ड टू वर्ड होते हैं और आप वर्ड टू वर्ड को क्या करते हो, एक साथ कनेक्ट करते हो और फिर उसका एक मीनिंग अपने माइंड में बनाते हो और तब उसको आप एनालाइज करके फिर उसका आंसर रिप्लाई करते हो, ठीक है। तो फोनोलॉजी का मतलब होता है कि आप जो भी साउंड सुन रहे हैं, उनके जो भी पैटर्न बन रहे हैं, उनको सुनना, यही कहलाता है फोनोलॉजी। और फोनोलॉजी को और इसको इस तरह से और समझ लो कि भाई ये तो एक स्टडी होती है कि हाउ टू क्रिएट अ साउंड, मतलब हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो वर्ड है हाउ टू क्रिएट वर्ड साउंड, जो भी कोई वर्ड है उसको हमें साउंड में कैसे चेंज करना है। साउंड में चेंज करने का मतलब है कि हमें उसको कैसे बोलना है। भाई आप का को क बोलते हो, आप का की साउंड च भी तो कर सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये कोई नियम भी बन के नहीं आया, कभी कोई प्रकृति नियम है, बट हम लोगों ने इसको बना दिया और अब ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग, के जो साउंड के जो साउंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड होते हैं, उनके जो पैटर्न होते हैं उनकी स्टडी करना, उनके मीनिंग के साथ। क्योंकि होता क्या है कि जिस तरह से उसका साउंड कर रहा है ना, कि भी वर्ड का, और इंग्लिश में तो जनरली देखो ये होता है कि अगर आपने उसकी स्पेलिंग को चेंज कर दिया, भाई आपके पास 2 वर्ड हैं, दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं बट उनकी स्पेलिंग क्या है, चेंज है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उनके मीनिंग बदल जाएंगे। या फिर वो बोलने में एक जैसे हैं और उनका जो इंग्लिश का जो स्पेलिंग है वो अगर अलग हो गया तो भी उनके मीनिंग चेंज होंगे। तो फिर ये किस तरह से इसको बोलना है, कि कहाँ पर इसको कैसे चेंज करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर आगे समझो, द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग इज कॉल्ड फोनोलॉजी। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट साउंड एंड द वे दे कम टुगेदर टू फॉर्म स्पीच एंड वर्ड्स। यहां पर इसका क्या मतलब है, देखो इधर से समझो, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट साउंड, के फोनोलॉजी क्या है, स्टडी है डिफरेंट डिफरेंट साउंड की, एंड द वे दे कम टुगेदर, और जिस तरह से वो एक साथ बनते हैं और उनको हम साउंड करते हैं, टू फॉर्म स्पीच एंड वर्ड्स, और फिर जिस तरह से हम उनकी स्पीच कर रहे हैं और जिस तरह से हम उन साउंड को वर्ड टू वर्ड करके कनेक्ट करके एक मतलब उनको एक शाब्दिक रूप दे रहे हैं। भाई जैसे कि देखो समझो, ये क्या है, आप इसको बोलते हो ए, ठीक है, इसकी साउंड हम कैसे करते हैं, ए करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ई, इसकी साउंड हम कैसे करते हैं, ए करते हैं, एप्पल एलिफेंट, ठीक है। इसकी साउंड हम कैसे करते हैं, जो आई होता है, ई, ठीक है। उसी तरीके से आप एक चीज देखो, इसकी साउंड हम कैसे करते हैं, ट। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं TREE, तो भाई आपने इजीली बोल दिया ट्री, भाई ठीक है, यहाँ पे तो ट की साउंड ट्री करके आई है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं NATIONAL, अब ये लिखा है नेशनल, क्या मैंने इसको नेटियोनल बोला, क्या मैंने इस टी को टी की साउंड में बोला, नहीं बोला ना। तो यही क्या होता है, फोनोलॉजी होता है कि कोई भी वर्ड दूसरे वर्ड के साथ जाके, ये लिखा है ना टुगेदर, मतलब कम टुगेदर, द वे दे कम टुगेदर, के वो तरीका जिसमें ये वर्ड एक साथ आते हैं और फिर उनको हम किस तरह से बोलते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, फोनोलॉजी कहा जाता है। और इसकी स्टडी होती है बकायदा, ठीक है। ये अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला फोनोलॉजी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको, इतना ही ये इसका आंसर था। अच्छा, अब आगे आ जाओ,
हाँ जी, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन वर्ड स्ट्रेस। कि भी वर्ड स्ट्रेस क्या है, ये मैंने इंडिविजुअली भी करवा रखा है आंसर, बट आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, तो फिर इसलिए मैंने अब ये करवा दिया दोबारा, मतलब एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको इसके शायद डेप्थ में जाना हो तो आप अलग से देख लेना, अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है स्ट्रेस को लेकर। ये वाला स्ट्रेस नहीं होता है जो हम लोग लेते हैं ना, ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ समझते क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्ट्रेस हैज बीन डिफाइंड एज, स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं द डिग्री ऑफ फोर्स विद विच अ साउंड और अ सिलेबल और अ वर्ड इज अटर्ड। अब यहां तक समझो, स्ट्रेस हैज बीन डिफाइंड एज, स्ट्रेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी शब्द पर लगने वाला वो प्रेशर, कि कितनी डिग्री से वो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, कितनी डिग्री से वो प्रेशर लग रहा है किसी विच एज साउंड, जो हम साउंड निकाल रहे हैं, या फिर वो कोई सिलेबल क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा स्काई, पेन पता नहीं क्यों नहीं चलता जब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा स्काई, तो इसमें कितने सिलेबल है, 1 2 3, ये होता है सिलेबल। ठीक है, क्या लिख रहा है ये, विच अ साउंड, जिसमें कि कोई साउंड या फिर कोई सिलेबल या फिर कोई वर्ड इज अटर्ड, बोला जाता है, अटर्ड यानी कि बोला जाता है। इन केस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के केस में अगर देखें, इन केस ऑफ इंग्लिश, वर्ड शब्द विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सिलेबल, यानी कि वो वर्ड जिसमें कि एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, सम ऑफ दिस सिलेबल आर स्पोकन विद अ ग्रेटर डिग्री। अब ये इसमें जो सिलेबल होते हैं भाई, आपने कोई भी एक वर्ड लिया, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड को तो ज्यादा प्रेशर के साथ बोला जाता है। ठीक है, लिखा है ना, स्पोकन विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फोर्स, के कुछ वर्ड को तो ज्यादा डिग्री लगा के, मतलब ज्यादा डिग्री ऑफ फोर्स जो होता है उसमें ज्यादा होता है। देन द अदर सिलेबल ऑन विच, देन द अदर सिलेबल, एक दूसरे सिलेबल के अलावा, ऑन विच एक्स्ट्रा प्रेशर, मतलब कि एक सिलेबल को छोड़ के किसी दूसरे में ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑन विच एक्स्ट्रा प्रेशर इज गिवन आर कॉल्ड स्ट्रेस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो जिस शब्द पे वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, या फिर उसको हम स्ट्रेस वर्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्वायर या फिर एप्पल। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला एप्पल, APPLE, एप्पल। आप देखोगे कि एल की साउंड और ई की साउंड बहुत धीमी थी। मैंने क्या बोला, जो एल और जो ई है, एल जो ई है, उनका जो साउंड ऑफ स्ट्रेस था, स्ट्रेस यानी कि हम किसी भी शब्द पर कितना दबाव लगा रहे हैं, एल और ई पर जो मैंने जो स्ट्रेस लगाया वो बहुत ही कम है, एप्पल। जबकि ए पर इसका स्ट्रेस ज्यादा था, ज्यादा सुनाई में क्या आ रहा है आपको, एप्पल, तो ए पर इसका ज्यादा स्ट्रेस हुआ। ठीक, उसी तरह से अगर मैं दूसरा वर्ड लूं, एक्वायर, तो यहां पर सी और क्यू पे ज्यादा प्रेशर है, एक्वायर। जबकि UIRE, इनका तो पता ही नहीं चल रहा कि ये बोले भी गए हैं। क्या बोला मैंने, एक्वायर। तो जो ये ख की साउंड निकल रहा है सी और क्यू की आपस में मिलके, अब देखो ये जो सी और क्यू है, इसको मैंने क्या बोला, ख्वा। ठीक है, कहीं ना कहीं सी क्यू यू मिलके क्या बने, ख्वा। इसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी के, इसको कैसे कहा जाएगा। और ये जो इस पर जो स्ट्रेस लग रहा है ना, टोटल एक्वायर। देखो यहां पर एक कम बोला जा रहा है, जबकि एप्पल में ज्यादा बोला जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, एप्पल, इधर ए की साउंड ज्यादा आ रही है, और यहाँ एक्वायर, तो ए की साउंड कम होगी, और सी के ऊपर ज्यादा हमने प्रेशर डाला, एक्वायर। तो इधर क्या है, सी और क्यू क्या है, ये है आपके स्ट्रेस वर्ड। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे, हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन आएंगे, बट आपकी फर्दर नॉलेज के लिए ये चीज अच्छी रहेगी, आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पर कोई बोले कि स्ट्रेस वर्ड क्या है, तो स्ट्रेस वर्ड आपके क्या होंगे, इधर सी क्यू। यहाँ पर कोई बोले स्ट्रेस वर्ड क्या है, तो वो क्या है, ए है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार और देख लो, स्ट्रेस हैज बीन डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ फोर्स with which a sound or a syllable or a word is uttered. In case of English words which consists of more than 1 syllable,
सम ऑफ द सिलेबल आर स्पोकन विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फोर्स देन द अदर, कि दूसरे से, जैसे कि दूसरे से वो ज्यादा स्ट्रेस में बोले जाते हैं। द सिलेबल ऑन विच एक्स्ट्रा प्रेशर, वो सिलेबल जिस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है, इज गिवन आर कॉल्ड स्ट्रेस वोवल्स। ठीक है, या फिर आप वर्ड भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल पे हमने क्या लिखा, एक्वायर एंड एप्पल। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर कुछ और आपको लग रहा हो कि वो पहले करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड बाय।